कभी कभी कुछ खबरें झकझोर देती हैं और इस खबर ने भी ऐसा ही किया है। कोई भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप ये खबर देखिए, सोचिए और कुछ कहिएगा भी। शोभा देवी गोरखपुर की रहने वाली थी और जौनपुर के वृद्धाश्रम में उनकी मौत हो गई। शोभा देवी के पति भुआल गुप्ता किराने का काम करते थे, किराने की दुकान चलाती थी। परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। माता पिता ने अपने सभी बच्चों की शादी खुशी खुशी के साथ की, बहुत सारे अरमानों के साथ की और मेहनत कर कर मशक्कत कर कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ खुश थे। तकरीबन 1 साल पहले पारिवारिक विवाद की वजह से बड़े बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। 6 बच्चों के माता पिता दर दर की ठोकरें खाने के बाद कभी मथुरा गए, कभी अयोध्या गए और एक वक्त ऐसा भी आया कि आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको रोक लिया, उनको समझाया कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से क्या होगा। आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, वहाँ पर भगवान का नाम लीजिए और वहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई आसरा मिल जाएगा। ये वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर जौनपुर में किसी तरह से इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया गया और जौनपुर के एक वृद्धाश्रम में ये रहने लगी। इसी 19 नवंबर की बात है। शोभा देवी की तबीयत काफ़ी वक्त से ख़राब चली थी। 19 नवंबर को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता भुआल गुप्ता ने, दोनों पति पत्नी जिनके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। पिता भुआल गुप्ता ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन पर मां के निधन की खबर दी। छोटे बेटे ने कहा कि बड़े भाई से पूछकर बताता हूं कि क्या करना है। उसने पिता को बताया कि बड़े भाई कह रहे हैं कि उनके बेटे की शादी है, यानी इनके पोते की शादी है, और शव को 4 दिन डीप फ्रीजर में रख दिया जाए। घर में पोते की शादी है तो दादी के शव को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए। वो दादा दादी जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, वो माँ बाप जिनके 3 बेटे उनको घर से बाहर निकाल दिया था और वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे। घर में शादी है, अगर अभी डेड बॉडी, मृत शरीर घर में आएगा, किसका मृत शरीर, किसकी डेड बॉडी? जिस महिला के बदन से ये बेटे निकले हैं, जिस महिला की कोख में 9 महीने रहकर इस दुनिया में आए हैं, जिस महिला ने अपने 6 बच्चों को जिंदगी दी है, जिस माँ बाप ने इन बच्चों को बड़ा किया, इनकी शादियां की, जिस माँ बाप ने गीले में रहकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाया, उन माँ बाप के लिए और उस माँ की मौत पर बेटा कह रहा है कि घर में शादी है मेरे बेटे की, इसलिए मां की बॉडी को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए। सबसे बड़ी दर्दनाक बात हमारे लिए ये है, समाज के लिए ये है, लोगों के लिए ये है कि 23 तारीख जो बीता हुआ कल था, उस 23 तारीख को इनके पोते की शादी थी, बड़े बेटे के बेटे की। अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। एक असली माँ बाप होते हुए जिन्होंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उनको ये सूचना ही नहीं था किसी के भी माध्यम से कि हमारे पोते की शादी है। बुलाना न बुलाना तो अलग बात थी। जब वो डेथ बताने के लिए कि आपकी माताजी का डेथ हो गया है, यह बताने के लिए फोन किए अपने बच्चों को, तब उन बच्चों द्वारा बताया गया कि यहाँ तो शादी का माहौल है, आप लेके आएंगे तो माहौल जो है मातम में बदल जाएगा। फिर शादी के माहौल में लोग रिश्तेदार जुटे हुए थे, तो बात उनके बेटियों तक पहुंची तो बेटी जो है उनकी थोड़ी माँ के प्रति ममता जागी और वो लोग बौखलाने लगे, कहे नहीं माँ को हम देखेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप शादी है 23 तारीख को, आप ऐसा करिए कि उनको वहीं कहीं डीप फ्रीजर में और या तो ठंडे घर में रखवा दीजिए, शादी बीतने के बाद हम ले आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि इतने दिन रखना हमारे लिए संभव नहीं है।
तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मना करने लगे। ये हुआ कि फिर जा रहे हैं जलाने, चीज़ें तैयारियां चल रही थी, तभी उनके बेटे का फिर फोन आया। फिर फोन आया तो बोले कि नहीं, लेके आइए, हम इनका गाड़ी आ रही है, हम यहाँ से गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी आ रही है। ये सब कहते कहते काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम लोग आधा पौना घंटा इंतजार किए, गाड़ी नहीं आया। बैक कॉल किए तो पता चला गाड़ी नहीं मिल रही है, कि क्या मामला है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ से एम्बुलेंस या गाड़ी करके भेजिए, हम यहाँ रिसीव कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था की, एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस तय हुई, यहाँ से हम लोग गोरखपुर ले गए। वहाँ ले गए तो पता चला कि सारी व्यवस्थाएं हुई थी, चिट्ठी उट्ठी सब काट के सब व्यवस्था करके काफ़ी लोग जुटे थे। अच्छा, वो अपना समाज बनाए थे, अच्छे लोग थे। उनको देखने के लिए जितने लोग सुने, पूरा गांव, अगल बगल के गांव के लोग सब देखने के लिए पहुंचे थे, काफ़ी लोग पहुंचे थे। फिर उन्होंने वहाँ वो लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद सारी चीज़ें हुई तो फिर एक बार वो लोग जलाने के लिए इनकार करने लगे और कहे कि मिट्टी को मिट्टी में दफना देंगे, मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में दफना देंगे। तो दादाजी बौखला गए, कहे नहीं, हम मिट्टी में नहीं दफनाएंगे, मैं इसी गाड़ी से वापस लेके जा रहा हूँ। जब वापस ले जाने की बात होने लगी तो फिर घर वाले फिर से मना किए, कहे नहीं, हम यहीं दफनाएंगे, आप लोग जाइए। तो हम लोग जब गाड़ी लेके चले आए, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन फ़ोन हम 9:30 बजे के रात फ़ोन किए तो दादाजी ने बताया हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, यहाँ बुला के ये लोग नदी के किनारे ले जाके दफना दिए। 4 दिन बाद हम अंतिम संस्कार कर देंगे। बेटी की शादी मां से बढ़कर हो गई, और वो भी अभी ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन की आज की बात हो कि सुबह निधन हुआ है, शाम को शादी है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं, अपनी जिंदगी में देखे हैं कि शाम को बेटी की बारात आनी है और सुबह पिता का निधन हो गया। लोगों ने पहले पिता को सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, उसको दफनाया है, और उसके बाद फिर बेटी की सादगी के साथ बारात आई और वो बेटी को विदा करके ले गई। इस तरह के लोग कहां से आते हैं? तो बेटे ने कहा कि डीप फ्रीजर में शव को रखवा दीजिए और फिर 4 दिन के बाद अंतिम संस्कार कर देंगे। बातें हुई, परिवार के लोगों को पता चला, सबने कहा कि नहीं, हम तो आखिरी दर्शन करेंगे। तो किसी तरह शव, शोभा देवी जी का शव, जो एक ये महिला नज़र आ रही हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्गीय महिला, इनका शव जौनपुर से गोरखपुर भेजा गया, जहाँ के लोग रहने वाले हैं। वहाँ बड़े बेटे ने माँ के अंतिम संस्कार या चिता को मुखाग्नि देने के बजाय शव को दफना दिया और अपने पिता को कहा कि 4 दिन के बाद शव को निकालकर अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी रीति रिवाज है। पिता ने कहा कि 4 दिन में तो शरीर को कीड़े खा जाते हैं, और ऐसा होता है, 4 दिन में तो शरीर की स्थिति खराब हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके साथ इनके बच्चों ने, ऐसे नालायक बेटों ने, ऐसी नालायक संतान भी होती है दुनिया में। ये घटना हम सबको झकझोर देने वाली है। ये घटना ये बताने वाली है कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप वो लोग हैं जिन्होंने आपको इस दुनिया में वो लेकर आए हैं। अगर वो न होते तो आप खुद नहीं होते। हम में से कोई नहीं होता अगर हमारे माँ बाप नहीं होते। हम एक तरफ, चाहे कोई किसी भी धर्म का इंसान हो, अगर कहीं भी कोई अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा है तो ऐसे लोगों को तो समझाना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को, उनके पड़ोसियों को, उनके शहर के लोगों को। और अगर नहीं समझ रहे ऐसे लोग तो कानून की मदद लेनी चाहिए, बल्कि घर के बड़ों को पीटना चाहिए ऐसे लोगों को कि तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो। मतलब बेटे की शादी और तुम 4 दिन तक डीप फ्रीजर में रखने की बात कर रहे हो माँ के शव को कि नहीं, अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी शादियां कैंसिल हो जाती हैं। अभी आपने खबर सुनी होगी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन खिलाड़ी स्मृति मंधाना, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, पिता की तबीयत खराब हुई, शादी कैंसिल कर दी, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। एक तरफ हम भगवान श्री राम की, पुरुषोत्तम श्री राम की मिसाल देते हैं, उनकी बातों पर अमल करने की बात करते हैं, और श्री राम जी अपनी सौतेली मां के कहने पर, 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग महापुरुषों ने अपने माँ बाप के लिए क्या क्या किया है। मैं एक बात के साथ अपनी इस बात को खत्म करूंगा, और ये हम सबको एहसास दिलाने के लिए है कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं बच्चे, इतनी खराब औलाद कैसे हो सकती है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर किसी के माँ बाप ने किसी के साथ बहुत बुरा किया है,
पहली बात तो माँ बाप अपने औलाद के साथ, बच्चों के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन कई बार हो भी जाता है कि किसी ने अपने बच्चों को परेशान किया, बहुत बुरा किया, लेकिन तब भी अपने माँ बाप के बारे में आप गलत नहीं कह सकते। एक छोटी सी बात है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये पैगंबर मोहम्मद, मेरी माँ बहुत बीमार है और बहुत बुजुर्ग है, बहुत ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, उसके मुंह में दांत नहीं है, चल फिर नहीं सकती। मैं खुद अपनी माँ को नहलाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, उनकी खूब खिदमत करता हूँ, सेवा करता हूँ, और मेरे बच्चे भी, मैंने अपने बच्चों को भी कहा है कि मेरी माँ की सेवा करो, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखो। मैं चबा चबा कर, जब कई बार कुछ चीज़ें नहीं खा पाती तो मैं अपने चबा चबा कर अपनी माँ को खिलाता हूँ, और अगर वो मुझसे कुछ कहती हैं तो मैं उनको बाहर भी ले जाता हूँ अपने कंधे पर बैठाकर। एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे हज करना है, तो मैं उन्हें कई किलोमीटर का सफ़र अपने सिर पर टोकरी रखकर हज कराने के लिए ले गया। कई किलोमीटर का मैंने सफ़र किया पैदल। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कहा, एक गहरी सांस ली, कि अभी तो तुमने अपनी माँ का हक अदा करना तो दूर की बात है, जब तुम्हें पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ को पहला दर्द हुआ था, अभी तो तुमने उस दर्द का भी हक अदा नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाइए। इस घटना ने बहुत झकझोर दिया। वृद्धाश्रमों में लोग रह रहे हैं, बच्चे हैं घरों में, अच्छे खासे बच्चे हैं, खूब पैसा है, उसके बावजूद भी ईश्वर से यही दुआ है, प्रार्थना है कि ऐसी औलाद को सद्बुद्धि दे और खुद सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर माँ बाप आपके दुखी हैं तो चाहे कितनी ही पूजा कर लीजिए, कितनी इबादत कर लीजिए, सब की सब बेकार है।